नंद बाबा ने सबसे कहा कि भैया मेरो छोरा तू भगवान है, या को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। तब ब्रजवासी बोले लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है का? कन्हैया बोले दारी के मैं भगवान होंगो तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार हमारी इच्छा है कि तेरो बैकुंठ देखनो है। भगवान बोले तो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। ब्रह्म कुंड में सारे ब्रजवासियों ने गोता लगाया और भगवत कृपा से सबकी सब बैकुंठ देखिए। ये बात सही है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, पर भगवान का एक नाम है, भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। कब किस पर दया कर दें, कब किस पर कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। कई बार ये जरूरी नहीं है कि भक्ति करने से ही भगवान मिल जाए। अरे भगवान इतने दयालु हैं, कभी कभी तो ऐसी कृपा दृष्टियां हो जाती हैं और पतित से पतित भी पावन हो जाता है। रामचरितमानस का एक सुंदर सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के संग पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए जनकपुर में, वहां राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ रहे थे। सुबह सुबह की बात थी। उसी समय माता सीता वहीं पुष्प वाटिका में माता जी का मंदिर था, पूजा करने आई। तो जो माता सीता के संग बहुत सारी सखियां आईं, तो सारी सखियां तो मंदिर चली गईं, पर एक सखी बोली हाँ क्या मंदिर जाना, रोज रोज मंदिर जाती हैं, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज बगीचे को देखने जाएंगे कितना सुंदर है। तो आज वो सखी मंदिर नहीं गई, आज वो बगीचे घूमने चली गई। देखो कितनी आलसी है, मंदिर नहीं जाती, घूमने चली गई बगीचा। और जो घूमने गई तो उन्हें रास्ते में भगवान राम का अरे देखो राम जी खड़े हैं, तुरंत भाग कर गई। सीता सीता देख कितने सुंदर दो राजकुमार हैं। वो एक संग एक शरण दबा रही हैं। वैकुंठपति क्षीर सागर पर शेषनाग भगवान पर लेटे हैं, वहां कोई भगवान से बातचीत थोड़ी कर सकता है विशेष। वहां तो भगवान बिल्कुल आनंद से लेटे हैं, आंख बंद है, जरूरी नहीं है कि उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाए। ब्रजवासी बोले कि बैकुंठ के भगवान भी इतने सुलभ नहीं हैं जितने सुलभ वो वृंदावन के भगवान। वही नारायण जब वृंदावन आते हैं लीला करने के लिए कृष्ण बनकर, तो वृंदावन के कृष्ण जितने सुलभ हैं बैकुंठ के नारायण इतने सुलभ नहीं है। इसीलिए भगवान वहां से इस धरा पर उतर कर आए हैं। इसीलिए जो वृंदावन की धरती है, ब्रजवासी कहते हैं लाला हमें बैकुंठ कभी ना भेजियो, हमें तो वृंदावन भेजियो। कम से कम या वृंदावन में हम तेरे संग कबड्डी तो खेल सकें। बैकुंठ के नारायण के संग कोई कबड्डी खेले का? और वृंदावन के कन्हैया के संग तो ब्रजवासी कबड्डी खेलने, और कबड्डी में भगवान हार जाएं तो श्री रामा बोला तुम हार गए हो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। भगवान को घोड़ा बना लेता है और ऊपर बैठ जाता है। अब बताओ ये भगवान है, ब्रजवासियों के संग धूल में मिट्टी में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बालू फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये भगवान जो दुर्लभ हैं वो इस वृंदावन में सुलभ हो गए ब्रजवासियों के लिए। धन्य है ये ब्रजवासी जो भगवान की इतनी निकटता, इतनी सानिध्यता प्राप्त करके अपने आप को इन्होंने कृतार्थ किया है। भक्तों सही बताऊं, जब हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो किसी न किसी लीला में भगवान हमें भी अपने संग ग्वाल वाल बना लेंगे। भगवान की जो लीलाएं हैं ना नित्य होती हैं। भगवान अगली बार फिर से कृष्ण अवतार लेंगे, फिर ग्वाल वाल उनके संग खेलेंगे खाएंगे। तो यदि हम लोग ज्यादा पुण्य कर लेंगे ना तो अगली बार ग्वाल वाल हम बन सकते हैं, आप लोग भी बन सकते हैं। इसीलिए अधिक भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं। आपको भी रास में शामिल भगवान कर सकते हैं, लीलाओं में जोड़ सकते हैं। हाँ कहते हैं ना बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी जितनी पार्टियां, इन पार्टियों की जो सेवा करता रहता है, इन पार्टियों के लिए काम करता रहता है, तो पार्टी उन्हें कभी कभी टिकट दे देती, चलो तुम यहां से चुनाव लड़ लो।
हाँ, सेवा करता रहेगा, टिकट मिलने की संभावना है। इसी टिकट मिल जाए हम भी बड़े नेता बन जाएं, ऐसा लोग सोच के सेवा करते रहते अपनी अपनी पार्टियों की। उसी तरह हम भगवान की सेवा इसीलिए करें कि हमें भी कभी भगवान की ओर से टिकट मिल जाए, वो भी हमें अपनी नित्य लीला में सम्मिलित करने। इसीलिए भगवान के चरणों की भक्ति में लगे रहो, कभी ना कभी कृपा होगी, अपनी लीलाओं में भगवान हमें भी स्थान देंगे। भगवान की लीलाएं तो नित्य हैं, भगवान की बाल लीलाएं आज भी चल रही हैं, रास आज भी चल रहा है, भगवान की लीलाएं बंद नहीं हुई। हाँ, हम जैसे पापी यदि पुण्य कर लें तो भगवान हमें भी उस लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, सारे ब्रजवासी बैकुंठ से वृंदावन आए, नाम कृष्ण नाम जो जप लेता है कल्याण हो जाता है। आज भगवान वृंदावन की महिमा सारे ब्रजवासियों को बताए। आप भी जो वृंदावन आते हैं, वृंदावन का दर्शन करते हैं, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये वही धरती है जहां भगवान नंगे पांव चले हैं। जिस धरती पर उन्होंने अपने चरण रखे हैं, ये वही धरती है, ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी में भगवान के चरणों की खुशबू है। वही रज है। रज का अर्थ क्या होता है ना? इसे कहते हैं ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज हो उसे ब्रज कहते हैं। भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, उनके चरणों की रज। यहां लीलाएं अनेकानेक लीलाएं की है। इस ब्रज 84 कोस में ऐसी कोई जगह नहीं है शायद जहां भगवान के चरण ना पड़े हों। जहां आप और हम बैठे हैं यहां भी भगवान के चरण पड़े होंगे। हाँ, ये पावन धरती है। आज भगवान का मन हुआ, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने सोचा चलो जिन गोपियों ने जीवन तपस्या में गुजारा है, सारी जिंदगी मुझे याद करने में लगाई है, आज मैं उन गोपियों का आवाहन करता हूँ। आज भगवान ने मन बनाया कि गोपियों के संग रास रचाए। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपना एक पांव दूसरे पांव में टेढ़ा सा रखा और कमर को हल्की सी टेढ़ी करके, गर्दन को टेढ़ी करके और अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता नाकाम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। ऐसी बांसुरी बजाई, सबका मन मोहित हो गया। किसने बजाई? किसने बजाई? संबोधन सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बांसुरी बजाई। भगवान बजा रहे हैं बांसुरी। अब कोई ये ना समझे कि ये बांसुरी बजाने वाला कोई सामान्य पुरुष है ना, ये भगवान है। और आज भगवान अपने भक्तों का, गोपियों का आवाहन कर रहे हैं उनकी तपस्या को सफल बनाने के लिए। कौन सी रात है? शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा की रात ही ऐसी रात थी जिस रात में भगवान ने बांसुरी बजाई गोपियों के लिए। नहीं तो आज तक भगवान ने जितनी बार भी बांसुरी बजाई
वृंदावन में भगवान ने हजारों बार बांसुरी बजाई है, पर कभी गैयों को बुलाने के लिए, कभी अपने आनंद के लिए बजा रहे हैं, कभी कोई और उद्देश्य था, पर आज गोपियों के लिए पहली बार बांसुरी दी गई, पहली बार बांसुरी बजाई। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी दी जाती है, बाकी दिन भगवान के हाथ में, बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं होती। साल में एक बार, एक दिन के लिए, क्योंकि भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी बजाई हम जीव मात्र के लिए। जब बजाए शरद पूर्णिमा की रात, आज मन में रमण करने की इच्छा हुई, चलो गोपियों के संग रमण करते हैं, रास रचाते हैं। वीक्ष रंतुम, रमण करने का भाव, मनश्चक्रे, मन में ये भाव उत्पन्न हुआ तो क्या किया ठाकुर जी ने? योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन? यहां बहुत सारे भाव हैं। एक भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया, ठीक है, बिना किशोरी जी के, बिना श्री राधा रानी के कोई भी लीला भगवान नहीं करते, उनका साथ जरूरी है। तो भगवान ने श्री राधा रानी का साथ लिया। और कुछ भक्त यह कहते हैं कि भगवान की जो माया है, माया शक्ति है, भगवान ने अपनी माया शक्ति से सारी अच्छा बांसुरी बजी तो सबने सुना होगा ना, जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा, यही तो माया है। भगवान ने इसलिए तो माया का आश्रय लिया। भाई देखिए, भागवत में लिखा है बांसुरी बजी तो सारी गोपियां सुन सुन के भाग आई। तो जब गोपियों ने सुना तो क्या गोपियों की सास ने नहीं सुना होगा? क्या गोपियों के पति ने नहीं सुना होगा? वो भी तो आ सकते थे, पर नहीं, भगवान ने जिन्हें सुनवाना चाहा वही भगवान की बांसुरी सुन पाए। जिन गोपियों को सुनवाना चाहा, घर में 10 सदस्य थे तो 10 में से जिनको जो भक्ति करती थी, जो भगवान से मिलने के लिए लालायित रहती थी, उन्हें तो बांसुरी सुनाई पड़ी, और जिनकी लालसा नहीं थी वो घर में आनंद से थे। तो माया का आश्रय इसीलिए लिया गया कि भगवान उन्हीं को बुलाएं जिनकी जरूरत है, जो वास्तविक में भक्त हैं। दूसरा कारण यह था योग माया का आश्रय लेने का कि जब गोपियां आएंगी मेरे पास तो उनके पति पूछेंगे कहां जा रही हो, वो कहेंगी कृष्ण के पास जा रही है, तो बाद में फिर वो अपनी पत्नियों के पीछे पीछे ना लग जाएं। तो योग माया का आश्रय ऐसे लिया भगवान ने कि गोपियां जब घर से कृष्ण की ओर चली तो एक तरफ तो गोपियां भगवान की तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ भगवान की माया ही वह गोपी का रूप बनाकर घर के अंदर जा रही है, ताकि घर वालों को यह ना लगे कि मेरे घर की बहू पत्नी कहीं चली गई। उस समय जितने समय तक रास रचाया ठाकुर जी ने गोपियों के संग, उतनी समय तक भगवान की माया ही उन गोपियों के स्थान पर उनके घर चली गई, ताकि घर वालों को ये बिल्कुल ना लगे कि हमारा ये सदस्य घर में नहीं है। यही माया का, बिना माया के आश्रय के भगवान लीला नहीं करते। भगवान ने देखिए कितनी प्लानिंग की, कितनी बढ़िया प्लानिंग थी। हजारों गोपियां आईं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, वो विदेश में प्रवचन दे रहे थे, उनसे किसी ने, जब उन्होंने रास का वर्णन किया, स्वामी विवेकानंद जी ने भागवत जी की ये कथा वहां सुनाई और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो हजारों गोपियां काम धाम छोड़कर आईं और भगवान के सामने आकर खड़ी हो गईं और भगवान को टुकुर टुकुर देखने लगी, भगवान को अपना मानने लगी, हृदय से मान लिया। तो उनमें से कोई विदेशी व्यक्ति खड़ा होकर बोला, भाई अरे भगवान कृष्ण जो थे, कोई पुरुष कितना भी सुंदर होगा उसके पीछे कोई एक स्त्री पागल होगी, अरे 4 स्त्रियां पागल होंगी, चलो 50 स्त्रियां पागल होंगी, ये छोड़ी कि सारी स्त्रियां को वो पुरुष अच्छा लग जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उन लोगों ने कहा
कि एक कृष्ण ने बांसुरी बजाई और हजारों लाखों गोपियां आ गईं। उन्होंने कहा हम इस बात को नहीं मानते। अंग्रेजों ने नकार दिया इस बात को। उन्होंने कहा बताओ कि कृष्ण के पीछे गोपियां क्यों भागती थीं? एक कृष्ण के पीछे लाखों गोपियां क्यों भागती थीं? आप उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं इसका उत्तर इस मंच से नहीं दूंगा, आगे दूसरी सभा है, मैं वहां जाकर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपको चलना है सो चलो। स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ थी। स्वामी विवेकानंद जी मंच से उतरे और पैदल दूसरे मंच जो 2 किलोमीटर दूर था पैदल चले और सारी लाखों की भीड़ स्वामी जी के पीछे लग गई। और आगे मंच पकड़कर स्वामी जी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? कहाँ मिला? आपने तो दिया ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस कृष्ण की कथा को सुनने के लिए तुम लाखों लोग 2-2 किलोमीटर पैदल चल रहे हो, उस कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां यदि भाग के आ गई लाखों की संख्या में, तो इसमें आश्चर्य क्या है? जिनकी कथा में इतना सुख है, जिनकी कथा आप लोग 3.5 घंटे एक आसन पर बैठकर कथा सुन लेते हैं, आप जब कथा सुनते हैं तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अरे जिनकी कथा में इतना त्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज भगवान को जब सुना गोपियों ने बांसुरी सुनी तो एक सखी गाय दोह रही थी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहन। ऐसा प्रेम भला कहाँ मिलेगा कि अपना सारा काम छोड़ छोड़ कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने दौड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, तभी अपने बच्चे को छोड़कर और श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कौन होगी स्त्री आज की कि अपने बच्चे को दूध पीते बच्चे को छोड़कर जाए? एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक आंख में काजल लगा दूसरी में तो लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी कपड़े पहन रही थी कि बांसी सुनाई पड़ी तो कहीं के कपड़े कहीं पहनकर और चल पड़ी कृष्ण से। मतलब जितनी गोपियां भगवान की ओर बढ़ी ना, वो अपने आप को भूल गई। और आपको बता दूं, भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने आप को भूल नहीं जाते। जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था, और जिस दिन उसका पता चला तो मुझे मेरा पता ही नहीं। अभी आपको पता है कि आप कौन हैं, जब तक आपको आपका पता होगा तब तक कृष्ण का पता नहीं चलेगा, और कृष्ण का पता चल जाए तो फिर अपना ही पता नहीं रहता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ हैं। एक बार कृष्ण का पता चल जाए तो हमारा क्या बताएं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना आए मतलब मैं नहीं हूं। जब मैं था तो हरि नहीं थे, अब हरि है तो मेरा पता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली इतनी सकरी है, 2 लोग तो जा ही नहीं सकते। या तो आप जाएंगे या तो आपका अहंकार जाएगा, 2 लोग नहीं। इसीलिए कहता हूं आप अपना अहंकार मिटाइए, अपने आप को शून्य कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। राम नाम एक अंक है। राम कौन है? अंक है। अंक एक बार शून्य ने बोला अंक से, अंक 1 2 3 4 ये सब अंक हैं। एक बार शून्य ने अंक से कहा, ए अंक तुमसे बड़े तो हम हैं। क्यों? क्योंकि 1 के पीछे शून्य लगा दो तो संख्या 10 हो जाती है। शून्य हमेशा संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। 1 शून्य लगाएंगे तो 10,
2 शून्य लगाएंगे 100, 3 शून्य लगाएंगे 1000, 4 शून्य लगाएंगे 10,000, 5 शून्य लगाएंगे लाख। ऐसे ही तो होता ना, शून्य हमेशा संख्या को 10 गुना बढ़ाता है, सही है क्या? एक दिन शून्य बोला संख्या से, ए संख्या हम ना होए तो तुम इतनी तेजी से बढ़ ही नहीं सकती हो, हम तुम्हें 10 गुना बढ़ाते हैं, इसीलिए तुम हमें रोज सम्मान दिया करो, हम बड़े हैं। शून्य बोला संख्या हम तुमसे बड़े हैं, तो संख्या बोली भैया शून्य एक काम करो, तुम बड़े हो तो तुम बैठो हम चली। अब आप एक काम करो, चेक में 5 शून्य भर के दे दो किसी को, संख्या ना भरो। अरे भैया शून्य तुम्हारी वैल्यू तब तक ही है जब तक तुम्हारे आगे संख्या है, तुम्हारे आगे से संख्या हटेगी तो तुम शून्य होना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। शून्य की वैल्यू तब होती है जब संख्या उसके आगे खड़ी होती है, संख्या निकल जाए तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। उसी तरह हम और आप, हम सब शून्य हैं, हमारी संख्या तो हमारे कृष्ण है, हमारी संख्या तो हमारे राम है। यदि हमारे कृष्ण हमारे साथ में खड़े हैं तो हम शून्य हैं, हम 10 गुना बढ़ेंगे। यदि हमने भगवान के चरण पकड़े हैं, चरण मतलब अंक, राम अंक है, कृष्ण अंक है, यदि हमने कृष्ण को पकड़ा है तो हम 10 गुना बढ़ेंगे। आप 10 गुना तरक्की करेंगे, आपका परिवार 10 गुना तरक्की करेगा। और आप यदि अहंकार वश शून्य बोला कि देखो मैं तरक्की कर रहा हूं, और कहीं तुमने अंक को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, तो दुर्गति हो जाएगी। रावण ने यदि सीता माता को ना चुराकर राम को चुराया होता तो सोचो कैसा होता। हाँ, रावण सीता मां को ना, अच्छा एक काम करता रावण दोनों को चुरा कर ले आता, राम को भी और सीता को भी, तो फिर रावण को लोग अच्छा कहते कि बुरा कहते? अभी तो रावण ने सीता माता को चुराया है तो सब लोग बुरा कहते हैं, रावण को पुतले भी जलाते हैं। यदि रावण राम और सीता दोनों को चुराकर अपनी लंका ले आता और दोनों को अशोक वाटिका में रख देता, तो बताओ रावण को कोई बुरा कहता? बोलो हाँ या ना। भाई राम सीता, हम सब चाहते हैं कि राम सीता हमारे अंदर आकर बैठ जाएं हृदय में। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हृदय में राम सीता हो, सीता राम हो, हमारे घर में सीता राम हो, राधे श्याम हो। गलती यही करते हैं हम शून्य को बढ़ावा देते हैं, हम शून्य हैं, हम अंक को छोड़ देते हैं। राम को छोड़ दिया रावण ने और लो अपने अहंकार के वशीभूत होकर काम करता रहा, निर्णय लेता रहा, परिणाम सर्वनाश हुआ। इसीलिए कभी अपने आप को शून्य से ज्यादा नहीं समझना, हमारी हैसियत 0 से ज्यादा नहीं है। अब आप अपने आप को भले कुछ भी समझें, पर हमारी असलियत तो यही है कि हम शून्य हैं, 0 हैं। तो गोपियां कैसी हो गईं? भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप शून्य नहीं हो जाते। भाई बाल्टी खाली होगी तभी तो गंगा जल भरेगा। अब आप गंगा जी जा रहे हैं और बाल्टी भर के ले जा रहे हैं। अरे भैया तो भरी है, उसे खाली करो तब तो गंगा जल आएगा। अब भरी बाल्टी कोई गंगा जी में डाले तो ऑलरेडी उसमें पानी भरा है। उसी तरह भगवान का बनने के लिए पहले खाली होना पड़ेगा। आपके अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली कपट मत्सरता, सबको हटाइए। और जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे, जब शून्य हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा की कृपा का जल भर जाएगा। आप तो उस अंक से जुड़ते ही आप 10 गुना श्रेष्ठ हो जाएंगे, 20 गुना श्रेष्ठ हो जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए उस एक अंक को पकड़ना ना भूलिएगा। सारी गोपियां शून्य होकर आईं,
खाली होकर आई और जब भगवान के करीब आई, जो जैसी थी वैसी आ गई। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही आना। पूतना मौसी थी तो राक्षसी, पर बड़ी सुंदर बनकर आई तो भगवान ने देखा नहीं, और गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आई तो भगवान ने उनके संग रास रचाया। कहने का तात्पर्य यह है, हम हैं कुछ और दिखें कुछ और। जैसे हो वैसे ही आओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मलता पसंद है। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलने गए तो राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए, पंडित जी बनकर गए। हनुमान जी रूप बदल कर गए थे और पंडित जी बनकर जब गए, राम जी को पहचान लिया, ये तो मेरे राम हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, प्रभु भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, कौन है? राम जी ने कहा मैं दशरथ जी का बेटा राम हूँ। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, क्योंकि वो देखो थे तो हनुमान बंदर और बने थे पंडित जी। और जब हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर रूप में आए तो हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। तुम जैसे हो, तुम गोरे हो काले हो, अमीर हो गरीब हो, जैसे हो तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आना, मैं तुम्हें वैसे ही गले लगाऊंगा। तुम बन ठन के ना जाना, तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं। मुझे तो निर्मलता चाहिए। गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आ गईं। गाय दोह रही थी तो हाथ भी नहीं धोया, वैसी की वैसी आ गई। बच्चे को दूध पिला रही थी तो वैसी की वैसी आ गई। साड़ी चेंज नहीं की, एक सखी काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में लगा दूसरे में लगा नहीं, वैसी आ गई। कपड़े कहीं के कहीं, अब सोचो कि सखियां कपड़ा पहन रही थी, अब जितना पहना उतना ही, और जो था हाथ में उसे कहीं का कहीं पहन लिया। अब सोचो वो कैसी लग रही होंगी। पर भगवान ने उन सब गोपियों को स्वीकार कर लिया। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। सारी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ आओ, सबका स्वागत है। ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है? कन्हैया से गोपियों ने कहा आपने ही हमें बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई, अब हमें उद्देश्य पूछ रहे हो। भगवान ने कहा आप लगता है जंगल देखने आई हो, जंगल बड़ा सुंदर है, देख लिया ना, अब अपने घर जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। देखिए अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम हो, भगवान स्वयं कह रहे हैं गोपियों को अपने पतियों के पास जाओ, अपने पुत्रों के पास जाओ, पर गोपियां कह रही हैं हम आपको छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। भगवान भी कहें कि हमें छोड़कर जाओ तो भगवान की ये बात मत मानो। गोपियों ने भगवान की यह आज्ञा नहीं मानी। प्रभु हम आपकी सारी आज्ञा मानेंगे, पर आप ये कह दो कि हमें छोड़कर चले जाओ तो हम आपको छोड़कर फिर कहां जाएं? सब छोड़कर आपके पास आई हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं? हम सबको छोड़े हैं आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते, सबके लिए। जब भगवान ने कहा अपने घर चली जाओ तो गोपियों ने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले हम गड्ढा खोद रही हैं। किस लिए? बोले इसमें डूब करके गिर करके मर जाएंगी, मर जाएंगी, पर अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए इसका नाम है समर्पण। मर जाना अच्छा है,
पर अपने भगवान का त्याग करना, अपने धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता में लिखा है कि अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर दूसरों के धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं। अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म में रहिए, अपने धर्म को मत छोड़िए। स्त्री हो तो स्त्री का धर्म पालन कीजिए, पतिव्रता तुम्हारा धर्म है। पुरुष हो तो अपने धर्म का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म का त्याग ना कीजिए। तुम सनातन धर्म में पैदा हुए हो तो सनातन धर्म का पालन करो। आज बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो जंगल में रहने वाले हमारे भील भाई लोग थे, बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियनों के कहने से, क्रिश्चियन लोग ना बड़ा लालच देते हैं। हमारे भारत में बहुत तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। हिंदुओं को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहां आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, उनके पास क्रिश्चियन लोग जा करके, आपको पता है भारत में ऐसे कई गांव हैं जो गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन लोग बड़ी तेजी से हिंदुओं को बदल रहे हैं, लालच दे करके। कैसे बेवकूफ बनाते हैं उन लोग, जरा मैं उनकी एक कहानी सुना दूं। हम एक बार कथा सुनाने गए थे, ऐसी जगह पर कथा सुनाने गए थे जहां पर क्रिश्चियनों का बड़ा बोलबाला था। उन लोगों ने वहां के भोले भाले हिंदू भाइयों को, आम भोले भाले लोगों को उन्होंने कैसे बदला, इनकी जरा ट्रिक बताता हूं। क्रिश्चियन लोग हिंदुओं के पास जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास, कोल भीलों के पास जाते हैं, आदिवासी लोगों के पास जाते हैं, और वो लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सरल, बड़े सीधे होते हैं। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, उनके बच्चों को यदि बुखार आती है ना, हिंदुओं के किसी बच्चे को बुखार आ जाए, आदिवासी बच्चे को बुखार आ जाए, तो क्रिश्चियन लोग जाते हैं, एक हाथ में सिंपल गोली लेते हैं, मीठी वाली, जो हम लोग दुकान में मीठी गोली मिलती है ना चूसने की, एक वो गोली लेते हैं और एक पैरासीटामॉल लेते हैं, और वो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान का नाम बोलते हैं, बोले राम राम बोल के वो मीठी गोली बच्चे के मुंह में डाल देते हैं और बोलते हैं देखो बुखार उतरा। अब मीठी गोली खाने से कहाँ बुखार उतरता। फिर दूसरी वाली गोली पैरासीटामॉल, वो भोला आदमी है ना हिंदू, वो जानता नहीं कि पैरासीटामॉल गोली खाने से बुखार उतर जाता है। उसके सामने अपने उनका जो भी होता है उनका नाम लेते हैं, और उनका नाम लेकर वो क्रिश्चियन लोग अपने उनका नाम लेते हैं और गोली खिला देते हैं, 1 घंटे में बच्चे का बुखार उतर जाता। देखो तुम्हारे भगवान में कोई पावर नहीं है, हमारे भगवान में देखो पावर, तुम्हारे बच्चे की बुखार। ऐसे बेवकूफ बना बना के बहुत सारे लोग 1000-2000 का लालच दे करके बहुत सारे लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बना ले रहे हैं। आज यदि भारत की मैं गणना करके बताऊं तो लाखों हिंदू ऐसे हैं जो हिंदू से क्रिश्चियन बन चुके हैं, लाखों की संख्या है। और आप क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं और शूद्र माताएं भी हैं, चारों वर्णों की माताएं यहाँ रहती हैं, और मैं सभी के चरण दबाता हूँ, सभी की सेवा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ के अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। मैं माँ के भाव से, मैं ईश्वर के भाव से सेवा करता हूं। हमें क्या करना कि तुम क्या कर रहे हो, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें ना। हमें ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें छुआछूत के चक्कर में नहीं पड़ना, पर यह है कि पवित्र भाव से अपने भगवान का चिंतन करना है। व्यक्ति भगवान की भक्ति करके आप कितने भी अपवित्र हो,
पर भगवान की भक्ति करके आप इतने पवित्र हो जाते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी आपके पास आकर के आपको प्रणाम करते हैं। क्या रैदास भक्त भक्ति के कारण पवित्र नहीं हो गए? रैदास भक्त जात के मोची थे, जूता सिलते थे, पर भक्ति से वो इतने पवित्र हो गए कि हम सबके पूज्य हो गए। क्या मीराबाई छत्री थी? मीराबाई छत्री थी, पर भक्ति करके पवित्र हो गई। मेरी जिह्वा से मीरा का नाम निकलता है तो मेरी जिह्वा पावन हो जाती है। कबीरदास जी जुलाहे थे, पर भक्ति करके पवित्र हो गए कि नहीं? अरे और तो सब ठीक है, वो वैश्या कितनी ऐसी वैश्याएं हैं, गणिका ऐसी कितनी वैश्याएं हैं जो वैश्यावृत्ति से रोटी खाती थीं, पर भगवान की भक्ति करके इतनी पवित्र हो गई कि उन वैश्याओं की कथा ग्रंथों में है। गणिका की कथा तो है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, ये बात उसी ने कही है। उनकी बातों को मूल मंत्र माना जा रहा है। कब हम कितने भी अपवित्र हैं, हमारी जाति कैसी, क्या रसखान मुसलमान होकर भगवान कृष्ण की भक्ति करके क्या वो पवित्र नहीं हो गए? मेरी मां भक्तों, जात पात अपनी जगह जैसी है ठीक है, पर भक्ति करके व्यक्ति पवित्र हो सकता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। और आप तो केवल के घी को जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञ किया करो ताकि प्रकृति को ऑक्सीजन मिलेगी, तो प्रकृति बढ़िया शुद्ध रहेगी, हवा शुद्ध रहेगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो प्रदूषण नहीं होगा। मतलब आप सब स्वस्थ रहें इसके लिए हवन किया जाता है। और हवन करो तो घी का ही आहुति डालो, घी की आहुति होना चाहिए, और घर में घी का ही दिया जलाना चाहिए, तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि घी का दिया जलेगा तो ऑक्सीजन बनेगी, तेल के दिए से क्या होना। इसीलिए हमारे ब्राह्मणों को कहा गया तुम यज्ञ करना और यज्ञ में कोई बाधा ना बने। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो मारीच बाधा बन रहा था, तब राम लक्ष्मण को लेकर गए। क्षत्रियों का काम है कि यज्ञ की तुम रक्षा करो, यज्ञ की रक्षा, तुम तलवार उठाओ, धनुष उठाओ और यज्ञ की रक्षा करो। अच्छा, तुम्हें धनुष बाण चलाना कौन सिखाएगा? ब्राह्मण। भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। राम को धनुष बाण चलाना, वैसे तो भगवान सब सीखे हैं, पर फिर भी धनुष बाण की शिक्षा विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने दी है। अर्जुन को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया? अर्जुन क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया? बताइए। अरे भाई, गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष चलाना सिखाया, बाण चलाना। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो आपके बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखाता था। एक चाणक्य ऐसे थे कि चाणक्य ब्राह्मण थे, और चाणक्य का अपमान एक बार नंद ने कर दिया तो एक गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को उठाया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर भारत का सम्राट बनाकर बिठाल दिया। एक ब्राह्मण अपनी शिक्षा के बल पर किसी बच्चे को सम्राट बनाने की ताकत रखता है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना श्रेष्ठ बनाए कि वो सर्वशक्तिमान हो जाए। ब्राह्मण का काम है आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें संस्कार देना, यज्ञ करना, और यज्ञ की रक्षा क्षत्रिय तुम करो। देश की रक्षा क्षत्रिय तुम करो, पर तुम्हारे साथ ब्राह्मण भी खड़ा होगा, तुम्हारे साथ वैश्य भी खड़ा होगा, तुम्हारे साथ शूद्र भी खड़ा होगा। एक काम की पूर्ति के लिए चारों लोगों की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मण यज्ञ करता है ना, तो केवल यज्ञ में केवल ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती, अरे क्षत्रिय की भी जरूरत पड़ती है। वैश्य पैसा ना दे तो यज्ञ कैसे होगा? तो वैश्य पैसा देता है तो यज्ञ की सामग्री आती है, और शूद्र सेवा करता है चारों की, तीनों की। शूद्र के बिना लकड़ी कहां से आएगी? कौन लाएगा? कौन सब चीजें तैयार करेगा?
तो यज्ञ करने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की, क्षत्रिय धनुष चलाएगा, पर क्षत्रिय धनुष चलाएगा, ब्राह्मण बताएगा कि धनुष ठीक से पकड़ो, बाण ऐसे चढ़ाओ ऐसे चलाओ, पर बाण बनाने वाले, बाण के लिए पैसा कहां से आएगा? वैश्य देगा। और बाण बनाएगा कौन? शूद्र बनाएगा। लोहार भाई बाण बनाता था, शूद्रों को बाण बनाने को काम दिया जाता था। तुम्हारी रोजी रोटी बाण बनाने से चलेगी। क्षत्रिय बाण चलाएगा और बाण किस दिशा में चलेगा ये ब्राह्मण बताएगा, और बाण के लिए पैसा वैश्य देगा। मतलब तुम चारों भाई भाई, एक युद्ध को जीतना हो ना तो तुम चारों की जरूरत पड़ेगी। अकेला ब्राह्मण युद्ध नहीं जीत सकता, अकेला क्षत्रिय युद्ध नहीं जीत सकता, अकेला वैश्य युद्ध नहीं जीत सकता, अकेला शूद्र युद्ध नहीं जीत सकता। तुम चारों जब एक हो जाओगे तो तुम बड़े से बड़े दुश्मन को पराजित कर दोगे। और यदि ऐसे आपस में बट जाओगे, लड़ जाओगे, तो अंग्रेजों ने जैसे तुम पर हुकूमत की है, फिर तुम गुलाम हो जाओगे, फिर कोई तुम पर शासन करेगा। यदि तुम ऐसे ही लड़ते मरते रहे तो। बहुत तेजी से क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जाग जाओ, संभाल लो, बचा लो अपने भाइयों को, गले लगा लो उन्हें, नहीं तो कल पछताओगे, रोगे, कमजोर हो जाओगे ना। अरे पीपल के पेड़ को कोई नहीं उखाड़ता, पर रास्ते में छोटा मोटा पेड़ हो ना घास का, लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। जो कमजोर होता ना उसे लोग यूं ही उखाड़ के फेंक देते हैं। पीपल का पेड़ मजबूत होता, जड़ मजबूत होती है, उसे उखाड़ने के लिए तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तुम संगठित रहोगे ना तो तुम्हें कोई उखाड़ेगा नहीं, तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी, कोई उखाड़ेगा नहीं। और जरा से तुम कमजोर हो गए तो लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। इसीलिए मैं हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं, तुम आपस में बट मत जाना, तुम संगठित रहना। तुम चारों के बिना काम नहीं बनेगा। तुम चारों एक ही पिता की संतान हो, तुम में कोई भेदभाव नहीं है। प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों के मनोभाव को समझ गए और गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, देवियों जाओ अपने घर, पति आपको याद कर रहे हैं। पति कैसा भी हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर है, पति ईश्वर है। पति कैसा भी है, नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सदा सेवा करे। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। भगवान के बिना मंदिर सूना है, बिंदिया के बिना माथा सूना है स्त्री का, और पति के बिना पत्नी सूनी है। इसीलिए हर पत्नी को चाहिए कि आप अपने पति की बहुत सेवा करें।